नमस्कार। इन दिनों सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको भी एक वीडियो कॉल व्हाट्सएप के माध्यम से आ सकता है और आपको भी डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है। यह फ्रॉड बहुत ही तेजी से पूरे भारत में फैल रहा है। आपको बता दें कि इसी तरीके का एक मामला मलाड में घटित हुआ, जहां पर विपिन शाह नामक एक बुजुर्ग के साथ 4.5 घंटे उसे डिजिटल अरेस्ट किया गया और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर उसके खाते से 8,60,000 रुपए किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराया गया। इस मामले की जानकारी जब बुजुर्ग ने अपनी बेटी को दी तो बेटी को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उसके पिता के साथ फ्रॉड हुआ है। बेटी ने इस मामले की जानकारी मलाड पुलिस स्टेशन को दी। मलाड पुलिस स्टेशन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम बनाई और यह जांच की कि यह पैसा कहां ट्रांसफर हुआ है। पुलिस को पता चला कि यह पैसा सूरत के एक एटीएम से निकाला जा रहा है। पुलिस ने एक टीम को सूरत भेजा, जहां पर 4 चोरों को एटीएम के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें इस मामले पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने हमें क्या जानकारी दी है और लोगों से क्या अपील की है, आइए आपको दिखाते हैं। नॉर्मल वॉइस कॉल आया, उसमें बोला कि आपका नंबर जो है 2 घंटे में बंद हो जाएगा। आपको अगर उसमें आगे जाना है तो 2 नंबर या 9 नंबर दबाओ। 9 नंबर दबाए तो फिर आगे दूसरे पर्सन से बात कराते हैं कि ऐसे ऐसे है, आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, आपके नाम से दूसरे फ़ोन नंबर पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, दूसरा मोबाइल नंबर, और उसको यूज़ करके और आपका आधार कार्ड यूज़ करके मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपका नाम यूज़ हो रहा है, आपके नाम से दूसरा अकाउंट खोल के मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ हो रहा है और आपके अगेंस्ट ऐसे ऐसे 2 वारंट निकले हुए हैं। तो अगर आपको इस पे से बाहर निकलना है तो फिर ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको नहीं तो दिल्ली जाना पड़ेगा, या तो इधर आप खुद का कुछ लॉयर वगैरह करके आपको वो उसमें कुछ 3-4 लाख लग जाएंगे और उसमें ऐसे करना पड़ेगा, और या तो आप हमको अपॉइंट करो थ्रू गवर्नमेंट, हम लोग आपके लिए केस में सॉल्व करेंगे, इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू रहेगा, इसके लिए आपको पैसे ट्रांसफ़र करके। तो वो पूरा ऐसा माहौल दिखा के अंधेरी पुलिस स्टेशन से प्रदीप सावंत करके बोल रहे करके पूरा ऐसा डरा के उनको बोला कि बैंक में जाके आपके पास कितना क्या अमाउंट है, पूरा का पूरा आपको आरटीजीएस करना है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चलेगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कुछ नहीं निकला तो आपको पैसे पूरे के पूरे हम लोग वापस कर देंगे। तो ऐसा पूरा बोल के उनसे मतलब थोड़ा टॉर्चर वगैरह करके हरेसमेंट करके पूरा पैसा ट्रांसफ़र करवाया। उसके बाद जब ये वारदात हुई आपके पास, तो पुलिस के पास आने के बाद कैसे जानकारी मिली और कैसे ये पुलिस ने कार्रवाई की? तो इनको एक्चुअली वो 3-4 घंटे में किसी को भी फ़ोन करने के लिए नहीं दिया, कुछ भी अलाउड नहीं था। मतलब पूरा टाइम आप हमारे साथ वीडियो कॉल पे बने रहो, कोई आसपास होना नहीं चाहिए, आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना है, घर पे ही रहना है। फिर उसके बाद पापा ने हमको आके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपको अगर मैं फ़ोन नहीं करूँ, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया तो तुम लोग डरना मत करके। तो हम लोग भी नीचे उनको मिलने गए कि क्या हुआ, क्या है ऐसा कि आप ना बोल रहे हो मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो इमीडिएटली हमको रियलाइज़ हुआ, क्योंकि तभी वो 2-3 दिन से कॉलर ट्यून चालू था पुलिस का, कि कोई भी आपको पुलिस स्टेशन से या कहीं का जज या कोई भी ईडी से कुछ भी आता है कि ऐसे ऐसे आपके नाम पे चल रहा है, तो उसको डरना नहीं है आपको, इट इज़ अ स्कैम। तो देन वी रियलाइज़ कि ये पूरा स्कैम था। इमीडिएटली हम लोग यहाँ पे आ गए। वो कॉलर ट्यून में ऐसे भी बोलते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो 1930 पे आपको कॉल करना है। तो उसके हिसाब से आपको फिर वो साइबर क्राइम में आपका कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर होता है। तो हम लोग तुरंत फिर यहाँ पे आए, पुलिस की टीम ने पूरा हम लोग को 1930 पे उन्होंने कॉल लगा के दिया। फिर यहाँ पे भी उन लोगों ने तुरंत बोला कि ये दोनों बैंक पे जाके आपको पूरा पहले तो फीस करवाने की प्रोसेस करनी है, एंड आगे का इन्वेस्टिगेशन उन लोग ने इमीडिएटली शुरू कर दिया था। तो सैटरडे के दिन भी अभी आरोपी अरेस्ट हो गए हैं, तो पैसा फ्रीज हुआ है। और अंकल का थोड़ा कुछ लेके आओ अंकल, एक बार थोड़ा अंकल कुछ अमाउंट किया है क्या? अंकल थोड़ा इधर आ जाइए ना। उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाद में पता चलेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। काका थोड़ा कुछ काका क्या हो वो थोड़े घबराए हुए हैं सर, प्लीज। नहीं थोड़ा सा बोल दिया। कैसे घटना हुई थी उसके बारे में आप थोड़ा। मेरे को इंटरनेट में वीडियो कॉल आया है, वो बोले कि आपका फोन 2 घंटे
बंद हो जाएगा। अगर आपको जानकारी चाहिए तो 2 नंबर या 9 नंबर दबाओ। तो भाई बोलता है आपके नाम से दूसरा फोन रजिस्टर है और उसके हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग होता है। मतलब ऊपर नरेश गोयल करके नाम दिया, मतलब पूरा ये किया है, इसमें आपका आधार कार्ड यूज किया है, आपके नाम का अकाउंट। क्योंकि मलाड पुलिस स्टेशन में सैटरडे 21 दिसंबर को एक सीनियर सिटीजन यहाँ पर आए और उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज की कि उन्हें एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल यहाँ पर उनको आया था और सामने वाले शख्स ने अपनी पहचान एक पुलिस ऑफिसर, क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर के हैसियत से उन्हें बात की, उनको डराया धमकाया कि आपके आधार कार्ड नंबर, हालांकि सामने से आधार कार्ड नंबर भी बताया गया और आपके ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट के जरिए आप जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक बड़े केस में आप फंसे हुए हैं, अगर इसमें से बचना चाहते हो तो पैसों की मांग की उन्होंने। और जो ये सीनियर सिटीजन थे उनको ये सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी। कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक उन्होंने वीडियो कॉल पे उनको एंगेज रखा और जैसे जैसे करने को बोलते रहे ये वैसे करते गए। उन्होंने बैंक में जाके उनके अकाउंट में जितने भी 8,60,000 बेचारे रिटायर्ड पर्सन है, पूरी की पूरी पूंजी वहाँ उन्होंने डरने के वजह से जो सामने वाले ने जो अकाउंट नंबर दिया था वो अकाउंट पे उन्होंने ट्रांसफर कर दिए। ये बात अगर जब भी उनकी बेटी को मालूम पड़ी, उन्होंने तुरंत यहाँ पर आके मलाड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया और हमारे ऑफिसर लोगों ने इनकी कॉग्निजेंस इमीडिएट लिया और आगे की तहकीकात शुरू की। ये जो अकाउंट था वो पुणे के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये पैसे ट्रांसफर हो गए थे। मैं यहाँ पर उनका जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऑफिशियल्स है उनका जरूर धन्यवाद ये करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो सहकार्य किया, संडे होते हुए दूसरे दिन 22 तारीख को संडे होते हुए भी उन्होंने इसका सीरियसनेस देख के हमें पुलिस डिपार्टमेंट को एक सहकार्य किया और जो अकाउंट के बारे में जितनी भी जानकारी चाहिए थी उन्होंने प्रोवाइड की। उसकी वजह से हम लोगों ने ऐसे हमें मालूम पड़ा कि ये सूरत में पैसे विड्रॉ हो गए हैं। तो उस इंफॉर्मेशन के जरिए हमारे डिटेक्शन ऑफिसर जो है साइबर क्राइम जो मलाड पुलिस स्टेशन के हैं, पीएसआई बच्चा और पीएसआई दीपक पवार, और उनकी डिटेक्शन की टीम तुरंत सूरत में गई। वो जो कंसर्न जगह थी वहाँ पर जाके ट्रैप लगाया था और हमारा जजमेंट था कि क्योंकि 8,60,000 में से कुछ ही रकम उन्होंने विड्रॉ की थी और दूसरे दिन वो करने को जरूर आएंगे, ये एक हम लोग का जजमेंट था और वो हिसाब से पॉजिटिव निकला और वो वहाँ पर दूसरे दिन विड्रॉल करने के लिए आए थे। तो 4 जन को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया। सर इनका बैकग्राउंड क्या है, करते क्या है, दूसरे को गिरफ्तार किया है? देखिए अभी ये जो गिरोह है वो हो सकता है कि इंटरस्टेट इंटरनेशनल भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ विड्रॉ करके पैसा एक थर्ड पर्सन को देते थे और फिर आगे की जानकारी उनके पास अभी है नहीं कि वो आगे का पैसा कैसे, लेकिन ये इतनी जानकारी जरूर हो गई है कि वो ये जो कैश विड्रॉल करके एक जो शख्स है, नाम बताया है उन्होंने, तो वो शख्स को देते थे और वो फिर क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके फिर आगे के जो इस्तेमाल होता था। ये इतनी जानकारी मिली है, अभी तहकीकात शुरू है। ये बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है, ये हम लोग अभी तहकीकात में मालूम पड़ेगा। सर कितने केसेस का अब तक खुलासा हुआ है, क्या ये लोग और लोगों की तरह का? देखिए ये जो अभी जो चल रहा है कि साइबर क्राइम का जो परसेंटेज है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और उसमें ये नया जो हेड है डिजिटल अरेस्ट, उसमें ये डर का इस्तेमाल करते हैं कि और वो जो टारगेट करते हैं वो सीनियर सिटीजन्स या फिर लेडीज को करते हैं जो जल्दी से जल्दी मीन्स इतने प्रेशर में आके उनको रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर पैसे का मांग करते हैं। सर डिजिटल अरेस्ट के जो वीडियो कॉलिंग हो रही थी उस दौरान कुछ सर्टिफिकेट भी दिखाया गया था, वो सर्टिफिकेट किस तरह का था और सर्टिफिकेट में क्या दिखाने की कोशिश की?
उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिखाया गया था। ये जो आधार कार्ड की कॉपी दी गई थी। अभी हमें मालूम है कि हर जगह पर आधार कार्ड की कॉपीज हम लोग दे देते हैं। बैंक अकाउंट हो, मोबाइल सिम कार्ड खरीदना हो, या बहुत सारी जगह पर हम लोग आधार कार्ड की अभी मांग की जाती है गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से। तो ऐसे आधार कार्ड की कॉपी का इस्तेमाल किया गया और उसमें उसी वजह से ये जो सीनियर सिटीजन हमारे कंप्लेनेंट है उनका मीन्स यकीन में बदल गया कि कोई किसी ने तो भी मेरे कागजात का गलत इस्तेमाल करके मेरा अकाउंट ओपन करके ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम है वो किया है। शायद मैं उसमें फंस जाऊंगा, ये डर की वजह से उन्होंने ये पैसे उनको दे दिए। तो आपने देखा इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्या जानकारी दी। हम आपसे यही अपील करना चाहते हैं कि इस तरीके से फ्रॉड से बचने के लिए आप भी सतर्क रहें और सावधान रहें। किसी भी व्यक्ति को अपना OTP ना दें, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि डिजिटल अरेस्ट नामक कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी कॉल आता है तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी शिकायत कराएं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें प्राइम भारत पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे, धन्यवाद।